क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि यदि साइन x माइनस 20 डिग्री मैंने 20 डिग्री है बराबर कॉस 3x माइनस 10 डिग्री, जहां 3x माइनस 10 डिग्री जो है एक न्यून कोण है, मैंने 90 डिग्री से कम है। बात समझिएगा। तो x के बराबर है 60, 35, 45, 30 डिग्री, ये चार में से ऑप्शन है। अब यहाँ न्यून का जो बात कौन आया है समझिएगा, तो ये जो बताया है, क्या बताया है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, यानी 90 से किसी को घटाएंगे तो वो अपना रूप चेंज करेगा। अगर इसको 90 से घटाएंगे तो साइन क्या बदल जाएगा, कॉस, यानी यदि इसको 90 से घटाएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, साइन में, है ना। न्यून को यही बात बताया, तो ये बोला न्यून, इसको भी घटा सकता है, इसको यहाँ तो बोल दिया कि न्यून कौन है, इसी को घटाओ। तो लिखिए साइन x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 3x माइनस 10 डिग्री। हाँ, तो ध्यान दिया जाए, तो हम इसको 90 डिग्री से घटाएंगे तो ये साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस, क्योंकि यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, हमको मैच कराना है, बराबर करना है, तो साइन सॉरी कॉस हो जाएगा ना, कॉस 90 घटा होगा ना 90 माइनस क्या है, माइनस 20 डिग्री है ना, हो गया। इसको इक्वल टू कॉस, एक ही तरफ करना हमको है, कॉस का खत्म हो जाएगा, इससे इसको है कि नहीं, तो 90 घटा ये माइनस जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस में क्या जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल टू कॉस को खत्म हो गया 3x माइनस 10, मैंने ये खत्म हो गया, बात समझ आया ना। और चिन्ह लगा सकते हैं आप। अब देखिए ये कितना है ना, 90 डिग्री है, कितना है 20 डिग्री है, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 110 डिग्री होगा, माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 10 डिग्री होगा ना। इसको उठा इधर ले आइए, या इसको ले जाइए इधर ले आइए, 110 प्लस 10 इक्वल टू 3x होगा ना प्लस x होगा, 120 इक्वल टू कितना होगा 4, तो 120 बटे 4 इक्वल टू x, काट दीजिए 30, 30 डिग्री इक्वल टू x, यानी कि ऑप्शन के नंबर जा रहा है, डी नंबर जाएगा। समझ में आई? क्वेश्चन है कि यदि tan 3 थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए ना, 30, 45, 15 और यही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको लिखे क्वेश्चन को, tan 3 थीटा है ना इक्वल टू साइन 45 का मान क्या था 1/√2 होता है कि ना, इंटू कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2 प्लस इसका होता है 1/2। और देखा याद आ रहा है, फॉर्मूला सब याद आ रहा है ना, तो tan है ना थीटा 1/1 √2 कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 1/2 आएगा, हाँ हो बोल, इसको सरल कितना आएगा 2, 1 प्लस 1, tan 3 थीटा इक्वल टू 2/2 काट दो 1, tan 3 थीटा इक्वल टू 1, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है 45 का, तो tan 3 थीटा इक्वल टू tan 45 लिखिए, हो गया ना, tan खत्म, इधर क्या हो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45/3, काट दीजिए कितना आएगा 15, यानी थीटा बराबर कितना आएगा 15 डिग्री। देखो ऑप्शन में क्लियर हो गया। एक लिखा हुआ है कि एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, और इसका आयतन यानी वॉल्यूम जिसको बोलते हैं 924 मीटर क्यूब है, माने एरिया 264 है, ठीक है, और वॉल्यूम यानी आयतन 924 मीटर है। इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, जिसका 2 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बेलन का जो वक्र क्षेत्र में दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, कितना है 264 मीटर स्क्वायर है, और बेलन का आयतन 924 है ना, 924 मीटर क्यूब है। अब इसकी व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है, इसकी व्यास और ऊंचाई का क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान जाए, पहले हम यहां से करते हैं बेलन का आयतन वॉल्यूम बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बटे में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अनुपात बोला है,
इसका आयतन कितना दिया है 924 924, ऐसा कितना दिया है 264। यहाँ तक क्लियर है। इसका सूत्र होता है क्या 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2 पाई आर एच बराबर 924 बटे 264। पाई पाई खत्म, एक आर भी खत्म, एच खत्म है, ऊपर में क्या बचा आर बटे 2, 924 बटे 264 है ना। इसको काटिए तो 924 है ना, और 264 है ना। इस काट के छोटा कीजिए तो बाबू किससे कटेगा, थोड़ा कटेगा, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 कट रहा है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 1 4, फिर नीचे 4 छक 24, 4 छक 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 के 11 6 कटेगा, और 3 7 21, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, यानी आर बटे 2 इजकल टू 7 बटे 2, 2 2 खत्म, यानी आर बराबर कितना निकला 7 निकल गया यहाँ। अब हम चलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर है ना, 2 गुना 22 बटे 7, आर का मान 7, एच का मान कितना दिया हुआ है किस देखे क्वेश्चन दिया है क्या, नहीं दिया है, निकालना है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है देख लो, बगल का 264 कितना था उसका देखो, एच दिया हुआ ठीक से देख लो, हैं कहीं गलती तो नहीं करे हम, देख लो ध्यान से देख लो। क्षेत्रफल कितना है 264, 264 है, यहाँ एच आ गया ठीक है। इसको खत्म, इसको नीचे ले आओ, 264 बटे क्या होगा 2 गुना 22 बराबर क्या होगा, कीजिए इसको 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से 44, 2 से काटो 12, 6 बराबर क्या आया है ना, है गलत तो नहीं है, ठीक है। ऊंचाई निकालो, ये कितना हो गया 14, ये तिरछा कितना हो गया आर बराबर कितना आया 7 ना, 14 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अनुपात निकालिए आप, अनुपात ठीक है। तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 होगा ना, ये 14 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 6, काटिए इसको 2 से 7 घर में, ये 3 घर में, 7 अनुपात 3 आएगा,